वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये कोई 8वां या 9वां लेक्चर है हमारा, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डीआर टेक्नोलॉजी यानी कि डायनेमिक लाइन रेटिंग जो वैल्यूज़ हैं या उनकी टेक्नोलॉजी है। असल मतलब तो उनकी वैल्यूज़ से है कि उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें चैलेंजेस क्या हैं, ख़तरात क्या हैं सिस्टम ऑपरेशन के हिसाब से, और हम थोड़ी सी उसकी प्रॉब्लम इकनॉमिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो देखें मेरिट डीमेरिट जो टेक्नोलॉजिकल अप्रोच है मैंने अलग लेक्चर में बताई है आपको। कंटैक्ट टाइप या डायरेक्ट है, और नॉन कंटैक्ट या कंटैक्ट लेंस जो कि इनडायरेक्ट है। तो अब इसमें जो है देखें, जो कंटैक्ट टाइप है इसमें लिखा हुआ है कि कंटैक्ट का मतलब ये है कि मैंने आपको दिखाया था कि सेंसर जो है स्पैन के ऊपर लगे हुए हैं। तो एक लंबी लाइन है तो ये बहुत मुश्किल बात है कि हम जो है हर स्पैन पे उसका टेम्परेचर मेजर करें। इसका मतलब है कि वो 1 किलोमीटर की लाइन है और उसमें एक स्पैन 500 का है, तो दो हो गए, और अगर टर्निंग आ गई तो 300 का अगर एवरेज लगाएं तो 3 स्पैन हो गए। और अगर लाइन जो है वो 100 किलोमीटर है तो आप खुद सोचें 300-400 स्पैन हैं, टर्निंग्स हैं, तो उसके ऊपर कितने सेंसर लगाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसा आसान नहीं है कि आप हर जगह इंस्टॉल कर लें। शट डाउन लंबे लंबे लेने पड़ेंगे, फिर उसके भी अपने मेंटेनेंस इन्वॉल्व होंगे। तो ये सब चैलेंजेस हो गए ना अप्रोच में। इसी तरह नॉन कंटैक्ट का मसला ये है कि वो तो अलग वेदर स्टेशन होते हैं, तो वेदर स्टेशन जब अलग से होते हैं तो उनकी वैल्यू जो है इतनी एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि जो कंडक्टर के ऊपर सेंसर लगा है वो तो वहाँ पर विंड स्पीड भी ले रहा है, टेम्परेचर ले रहा है, डायरेक्शन है, बर्फ़ है, तो सब उसके ऊपर आ रही है ना। लेकिन जो वेदर स्टेशन है वो तो आप देखते हैं ना अलग बने हुए होते हैं, और वो जो इतने तो नहीं हो सकते कि हर पोल पे आप लगा देंगे। तो इसका मतलब है काफ़ी दूर दूर होंगे। तो ये जो है ना, ये चैलेंजेस या प्रॉब्लम आप अगर पूछे कि भाई क्या इसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, क्या इसमें कोई चैलेंजेस हैं तो ये इसके चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स कहलाएंगे। अब वो एक डीआरआर में रिस्क ये है कि देखें, आपने वेदर स्टेशन लें या आप सेंसर लगाएं, आपने आज का डेटा लिया, डेटा सॉफ्टवेयर के थ्रू सब आया, आपने एमपीसीटी कैलकुलेट हो गई, कितना लोड ले सकते हैं डिसाइड किया, और आपने लोड उसके ऊपर अलाउ भी कर दिया कि यार ये पावर स्टेशन चलेंगे, यहाँ यहाँ से फीड करेंगे, कंजेशन को भी मीट करेंगे। अब हुआ क्या कि आप देखते हैं, खुद आप वेदर को देखते हैं, यहाँ कराची में भी होता है, लेकिन अगर आप नॉर्दर्न या नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं तो आपको देखते हैं सडन बारिश आ जाती है, सडनली एकदम से तूफान आ जाता है। आप रोज़ाना टीवी पे देखें, सैलाब और तूफान और सडन होता है। हालांकि कहते हैं बड़ी वहाँ टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन सडन चीज़ें तो है ना। यानी आप चले जा रहे ड्राइव करके 100 मील, तो आप थोड़ी देर में एकदम देखो तो बारिश आ गई तेज़। अब लाइन अगर फ़र्क करो 100 मील की है, आप लाइन के साथ साथ जा रहे हैं हाईवे पे, इंटर स्टेट पे यूएसए में या यहाँ पर कनाडा में लाइन भी चल रही है मिसाल के तौर पे, तो आप देख नहीं रहे कि हर जगह वेदर भी अलग अलग हो रहा है, हवा तेज़ हो रही है, हवा कम हो रही है, टेम्परेचर तब्दील हो रहा है। चलो ये कर लिया, लेकिन अगर वो जो थी वैल्यूज़ उसके मुताबिक ना रहा, अचानक टेम्परेचर में कोई चेंजेस आ गए, अचानक बारिश आ गई, ये बहुत होता है, अचानक हवा की स्पीड बढ़ गई, तो फिर ये अगर हमने इस तरह कम पे किया हुआ है, यार ये वैल्यू बढ़ा के रखी हुई है कि टेम्परेचर ये कम इतना होगा, 20 होगा, और वो हो गया 30-25, हवा बंद हो गई चलने के बजाय उस दिन उस वक्त। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर तो हो गया ना, कि सडन अगर जो है कोई चेंजेस आएंगे तो ये होगा। तो आपको छोटी छोटी बातें देखें कितनी सिंपल है, मैं तो यही कहता हूँ यार बहुत सिंपल है, बिल्कुल ना डरें ये डीएलआर से। असल में काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे थर्मल रेटिंग डायनेमिक रेटिंग का कुछ बताएं, तो मैं उनके लिए यही मेरा मशवरा है कि भाई बिल्कुल आसान चीज़ है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आईक्यू इस्तेमाल करो तो सब चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर इसी तरह इनहेंस रेटिंग में ख्याल रखना पड़ता है कि एग्रीकल्चर लैंड तो नहीं है नीचे, कि आपका तार ब्लू वाला बहुत नीचे तो नहीं आ जाएगा टेम्परेचर की वजह से। अगर आप लोडिंग कर दें, मतलब लोडिंग आपने 30 पे कर दी और किसी स्पैन पे जाके कहीं पर 40 था टेम्परेचर, यहाँ से तरबिला टू जमशोरो, और वहाँ पर जो था वो कंडक्टर बहुत नीचे आ गया लोडिंग की वजह से, और वहाँ थी एग्रीकल्चर लैंड, वहाँ पर बाग थे, खजूर के बाग, तो अगर वो करीब में होंगे तो फिर वो उसको भी प्रॉब्लम हमें आ सकता है कि अगर कंडक्टर झूलता भी है तो कहीं ऐसा नहीं कि आग लग जाए, कोई बात हो जाए।
अंडर मैंने यहाँ पर लाइन इसलिए किया है रेड बहुत बड़ा सा, कि अंडर का लफ्ज़ जो है ना, ये तो बाहर की दुनिया में नहीं होता, क्योंकि अंडर तो हो ही नहीं सकता ना, कि ट्रांसमिशन लाइन की तो राइट ऑफ वे होता है ना। तो मैंने अंडर ऐड करके ये लिख करके लाल किया है कि मेरे भाई हमारे यहाँ तो अंडर भी है। मालूम है, झोपड़ी से नीचे आ गया, झोपड़ी पे एक आदमी खड़ा हुआ जो है ना पतंग उड़ा रहा है, और यहाँ तो जो भी है 3-3 मंजिला बनाए हुए हैं ट्रांसमिशन लाइन के नीचे, पूरे पाकिस्तान में बने हुए हैं, नीचे बिल्कुल तार के नीचे। खुद मैंने ऐसे विज़िट किए हैं कि वो आदमी दूसरी तीसरी मंजिल पे चढ़ा नहाने के लिए गया, और उसने नहा के निकला, उसने हाथ ऐसा ऊपर किया और उसके पास कोई चीज़ भी थी, तौलिया या कोई चीज़, और वो मालूम हुआ कि वो जाके हल्की सी टच हो गई, वो आदमी जल के मर गया। ये मैं खुद देखा है, खुद देखा है मैंने, आप जाके देख सकते हैं। कराची में भी और पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ है, और मना करो तो मानते नहीं है। मैं नाम नहीं लेता, मैंने बहुत सी ऐसी क्लब्स हैं कराची में जो कि ट्रांसमिशन लाइन उनके ऊपर से जा रही है, उसके नीचे लोग एक्सरसाइज करते हैं और बहुत खुश होते हैं अमीर लोग हमारे, कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि ट्रांसमिशन लाइन के नीचे कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कौन सा बड़ी हेल्दी इन्वायरमेंट है। तो बहरहाल क्या किया जाए, मैं बहुत ही पढ़े लिखे अमीर लोगों की बात कर रहा हूँ इस वक्त, मैं गरीबों की नहीं कर रहा, जो मजबूरी होती है। अमीर तरीन लोग भी माशाल्लाह से ट्रांसमिशन लाइन के नीचे जो है वो बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, और उसके नीचे एक्सरसाइज कर रहे हैं और समझ रहे हैं बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। पढ़े लिखे अजीम तरीन, हम उनको कहते हैं ना अशराफिया, अशराफिया नहीं कहना चाहिए। अशराफिया का मतलब होते हैं इंतहाई शरीफ लोग जो कि गरीब होते हैं आमतौर पे। अशराफिया की टर्म गलत है जो टीवी पे इस्तेमाल करते हैं। अशराफिया कैसे हो सकता है? हमारे मुल्क में किन लोगों के लिए अशराफिया इस्तेमाल होता है, आप देखते हैं टीवी पे, शर्म नहीं आती। बहरहाल इसकी कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का भी एक मसला है कि कॉस्ट बहुत इम्प्लीमेंटेशन की ज़्यादा होती है। अब इम्प्लीमेंटेशन करना मुश्किल तो अलग है, वो चैलेंज हो गया, लेकिन कॉस्ट जो है वो भी तो आ रही है ना। अब कंपनियां ये कहती हैं नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, कि यार हम क्यों इन्वेस्ट करें इसके ऊपर, सेंसर लगाएं और हम क्यों बढ़ाएं, हमारी तो कैपेसिटी बिल्कुल ठीक ठाक है और हमारा सब कुछ मामला सही चल रहा है। जबकि ओवरलोडिंग ट्रांसमिशन लाइन की होती है तो हम बंद कर देते हैं उसको, जनरेटर को हम डाइवर्ट कर देते हैं, बंद कर देते हैं या लोड शेडिंग कर देते हैं। तो हम क्यों इन्वेस्ट करें इतना ज़्यादा, हमारा क्या फ़ायदा है? तो असल में बात यही है कि इसमें देखो कंपनी का क्या फ़ायदा हो रहा है, कंपनी को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। अगर फ़र्ज़ करो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये फ़लाना एरिया है और माल रोड पे जो है बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक बढ़ चुका है, तो यार इसको कम करो, तो इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है एलडीए को? या कराची में चौड़ा करना शाहरा फैसल को, तो केडीए को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना। वो कहते हैं कि फिर यार हम क्यों करें यार, अगर ये कंजेशन हो रहा है। तो जहाँ तक गवर्नमेंट की हमारे मुल्क में बात है, तो गवर्नमेंट में आप कहेंगे यार ये तो गवर्नमेंट है ना करे, कहीं पर भी गवर्नमेंट नहीं है ना हमारे यहाँ की तरह। हमारे यहाँ तो के इलेक्ट्रिक के अलावा सब गवर्नमेंट है ना, तो कहीं पर भी वहाँ गवर्नमेंट नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में सब प्राइवेट है, तो वो कहते हैं कि यार हम इसमें क्यों इन्वेस्ट करें, हमें तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मामला सबसे ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका में है, और वो कंपनियां रेडी नहीं होती कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें, और वो चैलेंज करती हैं कि वो कहती हैं हम तो स्टैटिक उसके ऊपर हैं, और वो स्टैटिक जो है बड़ी सेफ़ है, बड़ी रिलायबल है, सिंपल है, हम क्यों इसको हम डीएलआर लगा के रिस्की किस्म का ऑपरेशन सिस्टम बनाएं। रिस्क तो है ना, क्योंकि आप चला रहे हैं उसको 300 वाली को 350 के टेम्परेचर लो होगा, और कहीं पर भी कहीं कम हो गया तो वहाँ कंडक्टर नीचे आ गया या जॉइंट खुल गया, तो रिस्क तो है ना। बहुत इसमें मॉनिटरिंग बहुत चाहिए, बहुत सिक्योरिटी चाहिए। सेंसर अगर कोई गलत रीडिंग दे दे तो सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम। तो बात तो सही है, वो कहती हैं कंपनीज के यार एक तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरा ये कि हम क्यों करें, हम अपने सिस्टम को स्टेबल रेंज में, रिलायबल रेंज में चलाते हैं, तो हम नहीं करेंगे। तो ये देखिए मैंने लाल से भी लिख दिया, इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंजेशन हायर कॉस्ट जनरेशन इज डिस्पैच टू मीट लोड डिमांड। अब देखें ना, कंजेशन अगर एक लाइन पे हो गया और उसको कोई और ऐसा पावर प्लांट चलाना पड़ा जो महंगा है, बिजली महंगी बिजली है, तो यूटिलिटी को क्या है, महंगे बिजली का बिल तो कंज्यूमर देंगे ना, हम लोग देंगे। तो कहते हैं यार हम क्यों इन्वेस्ट करें, हमारा इशू नहीं है। तो इसके लिए काफ़ी डिबेट चल रही है, और फिर ये यहाँ तक हुआ है कि यूएसए में तो ख़ास तौर पे वो गवर्नमेंट उनको फंडिंग कर रही है, उनको हेल्प कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है कंपनीज़ को, कि आप ये चीज़ें लगाएं इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, और उसके बाद फिर वो लोग एग्री हो रहे हैं, लेकिन मामला बहुत स्लो है।
तो ये सब चीज़ें मैंने कर भी इसमें आपको दिखाया मुख्तलिफ रिसर्च पेपर से, और मैंने अमेरिका की जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है उसके सब वेबसाइटों को पढ़ता हूँ, तो वहाँ से लेता हूँ। ज़्यादा मैं कस्टमर कंज्यूमर या मैन्युफैक्चरर से नहीं लेता, उनसे लेता हूँ तो बता देता हूँ, वो लाइफ वो तो जो चीज़ें बनाते हैं वो दिखाता हूँ। बाकी जो इसके जो रिसर्च और एस्पेक्ट हैं और जो एजुकेशनल एस्पेक्ट हैं वो मेरे आमतौर पे रिसर्च पेपरों से और गवर्नमेंट साइड से जो होती है ना, यूटिलिटी कंपनीज की साइड से, मतलब जो ओपन सोर्स होते हैं उनसे मैं लेता हूँ। अब देखिए इसमें कर्व बने हुए हैं, थर्मल लिमिट, वोल्टेज लिमिट, तो वो कंपनियां अपनी वोल्टेज लिमिट से काम चलाती हैं, वोल्टेज लिमिट के हिसाब से वो करती हैं। पिछली एक स्लाइड में मैं दिखा चुका हूँ आपको, तो आप इनको गौर से पढ़ें, मसला नहीं है, बहुत आसान है। डीआर टेक्नोलॉजी के ये जो चैलेंजेस हैं बहुत आसान है, तो इसको आप समझ लें। और इसको मैंने बहुत आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश की है आपको, और बार बार कह रहा हूँ बहुत आसान सब्जेक्ट है, बिल्कुल परेशान ना हो। बस ये बज़ वर्ड हो जाते हैं और ये हाई फाई वर्ड हो जाते हैं, याद रखें कि पूरी दुनिया भी इस पे नहीं आई है। हम जैसे गरीब मुल्कों को दबाव डालने के लिए और छुपे हुए पैसे खाने के लिए बहुत जल्दी बताया जाता है कि नई टेक्नोलॉजी को हासिल कर लो। भाई क्यों कर लो? जो अमेरिका वाले नहीं कर कर रहे तो हम क्यों कर लें? हमारे पास तो कोई चीज़ भी सही नहीं है, तो हम उनको सही करें ना, हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को सही करें। हमारे सिनेरियो में कोई मुझसे पूछे, मैं तो नहीं कहूँगा, मैं तो बिल्कुल भाई नॉर्थ अमेरिका बात पे जाऊँगा कि हम क्यों कर लें, हम कैसे कर लें। हमें तो जो एलटी के पोल है वही टेढ़े और टूटे लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर हमारे पास कैपेसिटी है वही हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि हमें सेंसिंग लगा के ट्रांसमिशन लाइन पे जाना चाहिए। तो ये तो मेरा एक ज़ाती वर्जन है, लेकिन आप इसको इंटरव्यू में सेफली कह भी सकते हैं, गलत नहीं है मतलब। तो बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर कर दें, लोगों को पता चल जाए, हमारे बच्चों को बाहर इंटरव्यू